दोस्तों आज के दौर पे अगर आप लोगों को खेती से ज़्यादा उत्पादन लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप लोगों को पुराना टेक्निक को छोड़ करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे खेती करना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मल्चिंग से खेती करना। दोस्तों मल्चिंग में खेती करने से क्या होता है कि आप लोगों का पानी का बचत कम हो जाता है और तो और दोस्तों आप लोगों का खरपतवार की समस्या बिल्कुल कम हो जाता है और तो और मल्चिंग में खेती करने से आप लोगों का प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलता है और फल का क्वालिटी इतना अच्छा मिलता है कि मंडियों में वो फल सबसे पहले बिकता है। तो अभी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं एक ऐसा खेत के अंदर हूँ जिसके अंदर मल्चिंग शीट बिछा हुआ है और मेरे पास में भी ये 25 माइक्रोन का मल्चिंग का रोल रखा हुआ है। तो आखिर ये 25 माइक्रोन का मतलब क्या है ये भी जानेंगे। मल्चिंग से खेती कैसे करना है, मल्चिंग से खेती करने से क्या क्या हम लोग को फायदा मिलता है और मल्चिंग से खेती करने से क्या भले प्रोडक्शन में 50% इंक्रीज होता है कि नहीं होता है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मल्चिंग विधि से खेती करने से आप लोगों का कोई नहीं रुक सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मल्चिंग क्या है और मल्चिंग क्यों जरूरी है। तो सबसे आसान शब्दों में कहा जाए तो मिट्टी की सतह को किसी चीज से ढकाना जिसको मल्चिंग बोला जाता है। और मल्चिंग दोस्तों दो प्रकार की होता है। एक होता है ऑर्गेनिक मल्चिंग जिसके अंदर आप लोगों का पुआल हो गया, सूखा घास हो गया, इस तरीके से अगर करते हैं तो वो भी हम लोग का ऑर्गेनिक के अंदर मल्चिंग पड़ता है। और एक होता है इनऑर्गेनिक मल्चिंग जिसके अंदर ये जो प्लास्टिक वाला मल्चिंग है वो पड़ता है। मल्चिंग में खेती करने से बहुत सारे आप लोगों को फायदा देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला फायदा तो है मल्चिंग से खेती करने से आप लोगों का पानी की बचत बहुत कम होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप लोग मल्चिंग से खेती करते हैं और ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं तो क्या होता है कि आप लोगों का पानी का बहुत ही कम जरूरत पड़ता है और आप लोगों का जितना पौधे का जरूरत होगा पानी का उतना ही आप लोगों का उपलब्ध होगा। एक तो हो गया। और तो और दोस्तों पानी का आप लोगों का जब आप लोग इसमें सिंचाई करेंगे यानी कि आप लोग मान के चलिए ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा रहे हैं तो आप लोगों का फ्लड विधि से जब आप लोग इरिगेशन देंगे यानी कि सिंचाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि नमी आप लोगों का मेंटेन ज़्यादा रहेगा। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है खेती में वो होता है खरपतवार को नियंत्रण करना। तो मल्चिंग को इस्तेमाल करने से खरपतवार बिल्कुल नहीं उगता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मल्चिंग शीट का जो नीचे का हिस्सा होता है वो ब्लैक होता है और ऊपर का हिस्सा क्या होता है सिल्वर होता है। तो नीचे जब ब्लैक होगा तो अंधेरा हो जाएगा पूरा एकदम। तो जब अंधेरा होगा तो उसमें खरपतवार उगता ही नहीं है और तो और निराई गुड़ाई करने का जरूरत ही नहीं है और उसमें आप लोगों का लेबर कॉस्टिंग बिल्कुल कम हो जाएगा। तीसरा चीज़ क्या होता है कि आप लोग जब मल्चिंग शीट्स में खेती करेंगे तो आप लोगों का टेम्परेचर को ये बहुत ही हद तक मेंटेन रखेगा। कैसे? जब आप लोग मल्चिंग लगाएंगे तो ऊपर का हिस्सा क्या होता है मल्चिंग का सिल्वर कलर होता है और नीचे का ब्लैक कलर होता है। तो टेम्परेचर जब आएगा तो उसमें रिफ्लेक्ट होगा जिससे मिट्टी जो है वो गर्म की सीजन में ठंडा रहेगा और ठंडियों के सीजन में गर्म बना रहेगा। या फिर अचानक से ज़्यादा बारिश हो गया 3-4 दिन 7 दिन 8 दिन तक कंटिन्यू बारिश होगा और मल्चिंग अगर आप लोगों का लगा हुआ रहेगा तो आप लोगों का फसल का कोई नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हो गया तीसरा फायदा। अब चौथे फायदा की अगर बात किया जाए तो वो होता है फसल का क्वालिटी को बढ़ाता है और प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। जब आप लोग मल्चिंग शीट में खेती करेंगे तो फल जो है वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा जिससे फल का आकार साइज और चमक मेंटेन रहेगा। आप लोग उस फल को जब आप लोग मार्केट में बिकने जाएंगे तो व्यापारी भाई सबसे पहले उसको खरीदेगा और उसका डिमांड भी आप लोगों का ज़्यादा रहेगा जिससे आप लोगों का रेट भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। जब आप लोग मल्चिंग से एक बार खेती करेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ भाई सच में मल्चिंग से खेती करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों एक बार जरूर मल्चिंग से ट्राई कीजिए। ये तो हो गया मल्चिंग का फायदे के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि मल्चिंग से अगर खेती करना है तो कैसे करना है, इसके लिए बेड को कैसे तैयार करना है ये भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग मल्चिंग से खेती करने जाते हैं तो आप लोगों का गहरी जुताई अच्छी तरीके से करना है और मिट्टी को भुरभुरी बनाना है। दोस्तों क्या होता है जब आप लोग मल्चिंग से खेती करेंगे और आप लोगों का गहरी जुताई नहीं किया हुआ रहेगा, मिट्टी में इस तरीके से मतलब पत्थर जैसा आप लोगों का रहेगा तो क्या होगा मल्चिंग शीट को जब आप लोग बिछाएंगे तो मल्चिंग शीट के ऊपर तक आप लोगों का वो देखने को मिलेगा और जिससे आप लोगों का क्या होगा कि मल्चिंग फटने का चांस ज़्यादा रहेगा। जैसे ही 1-1.5 महीना 2 महीना हो जाएगा तो मल्चिंग शीट आप लोगों का फटने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए ज़्यादातर आप लोग कोशिश करना कि मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना लेना
उसके बाद ही आप लोगों का बेड को बनाना है। और बेड बनाने के समय आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि बेड का ऊंचाई मिनिमम आप लोगों को 1 फीट रखना है और जो चौड़ाई है वो 2.5 से 3 फीट रखना है। ये आप लोगों का डिपेंड करता है कि कौन सी फसल की खेती करने जा रहे हैं और कैसे खेती कर रहे हैं और कौन सी मल्चिंग सीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे मल्चिंग सीट का भाग होता है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बेड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप लोगों को चौड़ाई कितना रखना है, 2.5 से 3 फीट मिनिमम, वो आपका फसल के ऊपर डिपेंड करेगा। और ऊंचाई जो है वो 1 फीट रखना है। अब बात कर लेते हैं जो एक मल्चिंग का बेड से दूसरे मल्चिंग का बेड का डिस्टेंस होगा वो कितना रखना है। अगर आप नॉर्मली बेल वर्गीय फसल करते हैं तो आप लोगों का थोड़ा डिस्टेंस जो है वो दूर करना है, लगभग 6 फीट तक आप लोग रख सकते हैं। और आपका ज़मीन के हिसाब से भी आप लोग रख सकते हैं। अगर आप लोगों का बड़ा एरिया है, मतलब ज़मीन का कोई शॉर्टेज नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप लोग बेल वर्गीय फसल करते हैं, लौकी, कद्दू, करेला, ये सब फसल करते हैं, तो आप लोगों का क्या है कि आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अगर आप लोग जैसे कि टमाटर या फिर जैसे कि बैगन हो गया, मिर्च हो गया, लंबे अवधि फसल वाला हो गया, तो उस फसल के लिए आप लोगों को मिनिमम आपका 4 फीट जो गैप है वो रखना है एक बेड से दूसरे बेड का। इस तरीके से आप लोगों को बेड को तैयार करना है। जैसे बेड तैयार हो गया, बेड तैयार होने के बाद आप लोगों का काम आता है ड्रिप बिछाना। अगर आप लोग ड्रिप विधि से खेती करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन से खेती करने से आप लोगों का फायदा क्या मिलता है कि सबसे बड़ी बात तो उसमें पानी का खपत बहुत कम लगता है। जितना पौधे का जरूरत होता है उतना ही आपका पानी पहुंचता है। उसके बाद का जो काम होता है वो होता है मल्चिंग को बिछाना। अब मल्चिंग जब बिछाएंगे तो एनी टाइम आप लोग ध्यान रखिए कि टाइट करके आप लोगों को बिछाना है। और तो और जब आप लोग मल्चिंग को लास्ट पोजीशन में ख़त्म करेंगे, उस जगह पे मिट्टी की मदद से या फिर एक प्रोसेस होता है, इस तरीके से छोटा सा लकड़ी ले लेना है और उसको आप लोगों को इस तरीके से फंसा करके उसको टाइट करके मिट्टी के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, मल्चिंग मतलब हवा से अगर ज़्यादा तेज हवा चलता है तो भी मल्चिंग उड़ेगा नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मल्चिंग सीट को बिछाना है। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है वो होता है होल करना, यानी कि छेद करना। अगर मान के चलिए आप मिर्च, टमाटर, बैगन जैसे फसल खेती कर रहे हैं तो आप लोगों का होल का जो डिस्टेंस है वो 2 से 3 फीट तक आप लोग रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब बात कर लेते हैं जो होल होगा उसका साइज कैसा रखना है। तो उसका साइज अगर आप लोग ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं तो साइज आप लोग लगभग 2 इंच तक रख सकते हैं। अगर आप लोग ड्रिप इरिगेशन नहीं करते हैं तो आप लोगों का मिनिमम 3 इंच तक आप लोगों का होल रखना है। उससे क्या होगा, ऊपर से जब बारिश होगा तो वो जो पानी होगा वो डायरेक्ट आप लोगों का वहाँ से भी पहुँचेगा। तो क्या होगा कि आप लोगों का नमी ज़्यादा टाइम तक रहेगा। और जब आप लोग बाद में अगर आप लोग बेसल डोज देने के बाद खाद डालते हैं तो आप लोगों का उस जगह पर खाद डालने के लिए भी सही रहेगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी सवाल आती है कि कौन सा मल्चिंग पेपर का चुनाव करें, क्योंकि मार्केट में आप लोगों का कई प्रकार की मल्चिंग पेपर मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल की खेती करने जा रहे हैं। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म वाली फसल की खेती करने जाते हैं, जैसे कि खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, तो इसके लिए 20 से 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर काफ़ी जरूरी है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म वाला जो फसल होता है, जैसे कि बैगन हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, तो इसके लिए आप लोगों का 25 माइक्रोन से ऊपर आप लोगों को जाना है। अगर हो सके तो 30 माइक्रोन, 35-40 माइक्रोन वाला यूज करेंगे तो भी आप लोगों का सबसे बढ़िया रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसका जो मल्चिंग पेपर का कलर होता है, 2 कलर का होता है। एक होता है ऊपर की तरफ सिल्वर कलर और एक नीचे की तरफ ब्लैक कलर होता है। तो सिल्वर कलर ऊपर की तरफ आप लोगों को लगाना है। और सिल्वर कलर ऊपर की तरफ रहने से क्या होगा कि सनलाइट रिफ्लेक्ट होगा। उससे क्या होगा, जो कीड़े मकोड़ा होगा, पतंग वगैरह होगा, वो आप लोगों का रिफ्लेक्ट होकर वहाँ पर अटैक नहीं होगा, जिससे आपका फसल जो है वो सुरक्षित रहेगा। और तो और दोस्तों क्या होगा कि जब ब्लैक कलर नीचे रहेगा तो नीचे तक आप लोगों का टेम्परेचर पहुंचेगा नहीं, जिससे मिट्टी जो है वो आप लोगों को, जैसे कि पहले ही बताया जी, गर्मियों के सीजन में आप लोगों का ठंडा रहेगा और ठंडियों के सीजन में आप लोगों का गर्मी रहेगा। इसीलिए एनी टाइम जो ब्लैक कलर होता है उसको नीचे रखना और जो सिल्वर कलर होता है वो ऊपर रखना। तो इस तरीके से जो मल्चिंग पेपर है वो उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये था मल्चिंग विधि से खेती करने का पूरा प्रोसेस के बारे में जानकारी। तो शुरू में अगर आप लोगों को मल्चिंग से खेती करना है तो आप लोगों को लगेगा कि इसमें थोड़ा मतलब कॉस्टिंग हम लोगों का ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन जैसे आप लोगों का फसल तोड़ा जाने का टाइम हो जाएगा तो उस समय आप लोगों का लेबर का खर्चा बच जाएगा और तो और आप लोगों का पैदावार भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और फसल का क्वालिटी भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को खेती में आगे बढ़ना है, मॉडर्न तरीके से खेती करना है, तो मल्चिंग विधि से खेती करना बहुत ज़रूरी है।
वीडियो कैसा लगा दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करना। जिन किसान भाई अभी तक माल्चिंग से खेती नहीं किया है उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी माल्चिंग से खेती करें और हमारा देश को आगे बढ़ाएं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो एक बार प्लीज़ लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो डालते रहते हैं।